तो दोस्तों पिछले कुछ समय से ऐसी डेवलपमेंट निकल कर आ रही थी जिसमें ये बताया गया था और ऐसा लग भी रहा था कि जापान और रशिया के बीच में काफी हद तक चीजें सामान्य हो गई है, जिसमें भारत ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फिर रशियन फाइटर जेट सुखोई 30 MKI को एक्सरसाइज के लिए भारत द्वारा जापान लेकर जाना, या फिर जापान द्वारा दोबारा से रशियन क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर देना, और वो भी G7 के प्राइस कैप को न मानने के साथ। कहने का मतलब दोनों देशों के बीच में स्थितियां बहुत सामान्य हो रही थी, लेकिन जब से G7 की मीटिंग आयोजित हुई है और जापान के द्वारा पश्चिमी देशों के साथ कई सारी साझगांठ की गई है, उसके बाद न जाने क्यों ऐसी परिस्थितियां वापस से दिखाई दे रही है, जिससे ये कहा जा सकता है कि जापान और रशिया के बीच में आग फिर से जल गई है, या ये कहें कि अमेरिका सहित बाकी पश्चिमी देश इस बात के लिए बाध्य कर चुके हैं जापान को कि वो रशिया के साथ रिलेशनशिप को सामान्य ना करे, क्योंकि जापान द्वारा वापस से रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना ये अमेरिका सहित पश्चिमी देशों को बिल्कुल भी नहीं भा रहा था। इस वजह से अब जापान की तरफ से एक बयान निकल कर आया है ऑफिशियल। दरअसल हम सभी जानते हैं कि बेलारूस के अंदर रशिया द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती की गई है, जिसके खिलाफ में जापान भी खड़ा था। अच्छा, यहाँ पर केवल ये होता कि वोकल के जरिए ही अपनी सारी बात रख दी जाती और जापान द्वारा इस बात को कंडेम कर दिया जाता, और जापान के द्वारा कंडेम इस बात को किया भी गया कि देखिए, जापान एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जिसने न्यूक्लियर वेपन की मार सही है, इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं हमें पता है। इसी वजह से G7 का इस बार समिट हिरोशिमा में ही रखा गया, जहाँ पर अमेरिका द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स दागे गए थे। तो ऐसी चीजें दोबारा से न घटित हो, इस वजह से रशिया द्वारा जो कदम उठाया गया है और न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती बेलारूस में की गई है, इस बात का कड़ा विरोध करते हैं। तो यहाँ तक चीजें काफी ज्यादा सामान्य थी और इस तरह का विरोध तो होना ही चाहिए। ये एक हेल्दी तरह का विरोध हो सकता है। लेकिन इसके बाद जापान ने वो किया जो कि ब्रिटेन ने रिसेंटली किया। ब्रिटेन ने क्या किया कि रशियन डायमंड्स के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, जिससे रशिया की कमाई गई, और इसके साथ साथ भारत के ऊपर भी इसका काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। कारण ये है कि भारत में ही इन रशियन डायमंड्स की कटिंग और पॉलिशिंग होती थी। तो अब जो प्रतिबंध लगा दिए गए हैं यूके द्वारा, जिसको कि वेस्टर्न कंट्रीज मानेगी, अमेरिका मानेगी, तो इससे भारत के अंदर 10 लाख नौकरियों का नुकसान हो गया लगभग। तो अब कुछ इसी तरह का काम जापान द्वारा भी कर दिया गया है। जापान द्वारा भी रशिया के ऊपर नए सैंक्शंस लगाए गए हैं, जिसके तहत कई सारे रशियन ऑफिशियल्स के ऊपर तो सैंक्शंस लगाई दिए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने किया ये है कि जापान के अधिकार क्षेत्र में जिन भी रशियन ऑफिशियल्स की संपत्तियां थी, उनके जो भी एसेट्स थे या जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह थी या बैंक में जो कुछ भी बैलेंस वगैरह था, इन सबको सीज कर दिया गया है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर रशिया को दोबारा से उसी दलदल में धकेलने की कोशिश की जा रही है, जिसका विरोध भारत काफी लंबे समय से कर रहा था। और ये नए डेवलपमेंट जो निकल कर आए हैं, ये अब रशिया को भी इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि वो अपना अग्रेशन चाइना की तरह जापान को भी दिखाना शुरू कर दे। जिससे होगा क्या, इस पूरे रीजन में अशांति फैलेगी, और ऐसा कोई भी शायद नहीं चाहेगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।